Joint Hindu family business. Joint Hindu family means संयुक्त परिवार. तो देखो मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली. जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है? अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, जॉइंट हिंदू फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन who ancestor in the same under it. The unmarried daughter and wives also included. जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब है ग्रुप ऑफ पर्सन जो एक ही उसके पूर्वज हो. जैसे हमारे घरों में होता है, जैसे दादा से पापा, पापा से बेटा, बेटे से आगे, मतलब एक ही मेन उसके सारे एक ही पूर्वज के सारे वंशज हो. उसमें आपकी अनमैरिड डॉटर और वाइफ्स भी इंक्लूड होती हैं. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्ट्स. कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली है वो 2 फैक्ट्स पर बेस है. फर्स्ट है आपका कॉपरेंसरी, सेकेंड है कॉमन प्रॉपर्टी. कॉपरेंसी का मतलब होता है सहभागिता, मीन्स ए कॉमन ओनरशिप इन द एंक्रेस्टल प्रॉपर्टी. जो आपकी वंशज की प्रॉपर्टी है उस पर सबकी ओनरशिप, कॉमन ओनरशिप होना. कॉर्पेंसी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड नॉट बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट. ये कानून के द्वारा लीगल होती है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा. अकॉर्डिंग टू इट एन इंडिविजुअल गेट ए राइट इन द एंक्रेस्टल प्रॉपर्टी इमिडिएटली आफ्टर बर्थ. जैसे ही आपके परिवार में किसी का जन्म हो जाता है तो वो उस प्रॉपर्टी का उस पर राइट हो जाता है. दैट पर्सन इज़ नोन एज कॉर्पोरेंसर. जिस पर्सन को हम बोलते हैं कॉर्पोरेंसर. दीज इंडिविजुअल कैन आल्सो आस्क फॉर ए डिवीज़न ऑफ द एंक्रेस्टल प्रॉपर्टी. कि हर एक पर्सन का उस प्रॉपर्टी में राइट होगा और वो अपने राइट्स को ले भी सकता है. सेकंड है आपका कॉमन प्रॉपर्टी. According to law, a Hindu joint family gets recognized as undivided Hindu family only when the family possesses a property that it used the welfare of all the members of the family. The common property included the following. इसका मतलब ये है कॉमन प्रॉपर्टी जिस पे आपके सारे जितने भी मेंबर्स हैं सबका राइट हो और जो प्रॉपर्टी मेनली उनके वेलफेयर मीन्स उनके कल्याण के लिए यूज़ किया जा रही हो. द कॉमन प्रॉपर्टी इंक्लूड द फॉलोइंग. कॉमन प्रॉपर्टी में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट है एंक्रेस्टल प्रॉपर्टी, जो आपके वंशज की प्रॉपर्टी है उसको इंक्लूड करते हैं. सेकेंड है प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एंक्रेस्ट प्रॉपर्टी. जो हम प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, जो हमारे वंशज की प्रॉपर्टी है, जो हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, उनसे जो हमें हेल्प मिलती है वो. और पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीट एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली. जो हमारी खुद की प्रॉपर्टी होती है जो हम अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं वो. इसके बाद आपका आता है स्कूल ऑफ हिंदू लॉ. हिंदू लॉ के कानून क्या हैं? फर्स्ट है आपका मिताक्षरा. दिस कम्युनिटी इज़ पॉपुलर इन द कंट्री एक्सपेक्ट असम, बंगाल एंड वेस्ट पार्ट ऑफ उड़ीसा. कि ये जो लॉ है ये मेनली आपका असम में, बंगाल में और उड़ीसा में के कुछ भागों को छोड़कर हर जगह ये फेमस है. अंडर दिस कम्युनिटी इसके अकॉर्डिंग विद द बर्थ ऑफ ए सन he get all the equal rights along his father. कि फैमिली में किसी भी पर्सन का जन्म होते ही उसके सारे राइट्स वही हो जाएंगे जो उसके पिता के हैं. मीन्स जो पिता की एसेट्स है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उस पर भी उसके बेटे का इक्वल राइट होगा. इन द एंकेस्ट्रल प्रॉपर्टी व्हेन ही बिकम एन एडल्ट. अगर वो व्यक्ति बड़ा होता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी की डिमांड कर सकता है. ही कैन आस्क फॉर ए डिवीज़न ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी. कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड कर सकता है. अंडर दिस द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर आर ऑलवेज अनसर्टेन बिकॉज ए चेंज इनएविटेड
with every birth and death of the family. इसके अंतर्गत जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो अनिश्चित हैं, क्योंकि किसी का भी जन्म और किसी की भी डेथ क्या है, परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, जो हमारे हाथ में नहीं होती। सेकंड है आपका दया भाग। द कम्युनिटी प्रिवेल्स ओनली इन, ये कम्युनिटी क्या है, असम, बंगाल और सम पार्ट ऑफ ओडिशा में ही है, वो सब में थी, ये सिर्फ इन 3 उसमें ही है। अंडर इट ए सन डज नॉट गेट एनी राइट इन द प्रॉपर्टी विद हिज बर्थ, कि ए सन डज नॉट गेट एनी राइट, कि इसमें अपने सन का बाप की प्रॉपर्टी पे कोई भी हक नहीं होता। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिमेन अंडर द एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द फादर थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, कि जो फादर है वही अपनी प्रॉपर्टी का लाइफ टाइम तक मेंबर रहेगा। ए सन गेट्स ए राइट इन प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, फादर की डेथ होने के बाद उसका जो बेटा है, जो सन है, डेथ होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पे उसका राइट होगा, लेकिन जब तक उसका फादर जिंदा है, जीते जी उसकी प्रॉपर्टी पे सन का कोई भी राइट नहीं होगा। जबकि मिताक्षरा क्या कहता है कि जैसे किसी ने जन्म ले लिया तो उसके फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर किसका राइट हो जाएगा, उसके सन का। ये था आपका बेसिक। अब है मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इट रेफर्स टू दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन under which all members of joint Hindu family, a business under is control of मुखिया and कर्ता of the family। देखो जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस का मतलब है कि सभी व्यक्ति मिलकर एक काम को करते हैं, जिसमें एक मुखिया होता है जिसको हम कर्ता कहते हैं। तो when a business enterprise is run by the people belong to the some family and they have business as family business, it is called जॉइंट हिंदू फैमिली, कि ऐसा बिज़नेस जिसमें सारे पार्टनर्स मिलकर एक ही बिज़नेस में काम करते हैं उसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इन सच ए फॉर्म ऑफ बिजनेस अथॉरिटी ऑफ कंट्रोल इज़ इन हैंड ऑफ कर्ता, जिसके पास सारी अथॉरिटी होती है काम करने की, उसको बोलते हैं हम मैनेजर ऑफ द फैमिली या कर्ता। द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली वर्क अंडर द कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ द कर्ता। जो अदर फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो जो कर्ता होता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। एंड ही हैज़ द एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू रेज लोन, डील विद अदर पार्टी एंड टेक डिसीजन। जो भी डील करनी होती है वो मुखिया खुद अपने डिसीजन पर करता है। The other member of the family cannot ask for any account of the profit loss, but they can ask for the division of ancestral property। कि कोई भी मेंबर अपने जो प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कर्ता से नहीं ले सकता, बट अगर वो अपनी प्रॉपर्टी के डिवीज़न के बारे में पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। All have an equal share in the family property, irrespective the age of the members as far as liability is concerned। कि अगर कोई मेंबर अपना हिस्सा लेना चाहता है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए और उसकी लाइबिलिटी जो होगी वो कंसर्न की जाएगी। Leaving the कर्ता alone, all have only a limited liability. This unlimited liability vested in कर्ता inspire him to take proper decision। This type of business organization is run only in India। इस टाइप का बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही रन हो सकता है। And its name indicate only the Hindu can establish some business। Joint Hindu family business is governed Hindu law। ऑल ओवर इसके कहने का मतलब यही है कि जॉइंट हिंदू फैमिली वो बिज़नेस होता है जिसमें एक ही फैमिली के मेंबर सारे मिलकर काम करते हैं। एक मेन जो मुखिया मेंबर होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी जितनी भी मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड होने के कारण अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं
तो उनकी लायबिलिटी को कंसर्न किया जाएगा। इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट है आपकी ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज डायरेक्टेड अकॉर्डिंग द हिंदू लॉ। द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली आर डिसाइड बाय दिस लॉ। कि ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें मेंबर्स की जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। और कौन करता है? कर्ता इस काम को अच्छे से करता है। फिर है मैनेजमेंट बाय कर्ता, कि इस बिज़नेस को मैनेज कौन करता है? कर्ता करता है। तो द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ नॉर्मली मैनेज्ड बाय ए सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली। जो फैमिली में सबसे सीनियर मेंबर होगा वो इस काम को करेगा। ही इज़ नोन एज कर्ता या मुखिया या मैनेजर। द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली डू नॉट हैव द राइट टू इंटरफेयर इन द बिजनेस। एवरी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नीड द प्रियर अप्रूवल ऑफ द कर्ता। कि किसी भी काम को करने से पहले उनको अपनी कर्ता से मंजूरी लेनी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी अंडर द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर इज़ लिमिटेड। जैसे कि आपको पहले बताया कि जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लिमिटेड होगी। और जो मुखिया, जो कर्ता होगा, उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। फिर है परमानेंट एग्जिस्टेंस। द एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज परमानेंट लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। कि जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा और उसका क्या होगा? परमानेंट एग्जिस्टेंस होगा। मेंबरशिप बाय बर्थ। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसकी मेंबरशिप बाय बर्थ, जैसे ही कोई परिवार में जन्म लेगा तभी से स्टार्ट हो जाती है। ओनली मेल मेंबर कैन बी कॉर्पोरेट्स इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो मेल होते हैं वही बिजनेस का काम करते हैं और उन्हीं का ही अपने पूर्वजों की जो एसेट्स होती है उन पे राइट्स होता है। रजिस्ट्रेशन, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। किसके लिए हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती, इसको हम ईज़िली खुद से कर सकते हैं। तो मीनिंग और फीचर्स आपको अच्छे से क्लियर करने हैं।